प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट प्रथम क्या भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है इस बिंदु पर विचार करेंगे। भारत में सरकार का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। भारतीय संविधान की अंतरात्मा न्याय, समता, अधिकार और बंधुत्व के आशय से अभिसिंचित है। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय हमारे वर्तमान संविधान की महत्वाकांक्षाओं में से एक है। संविधान के जनक इस बात से परिचित थे कि स्वाधीनता केवल राजनीतिक नहीं होती। राजनीतिक स्वाधीनता तो एक साधन मात्र है। जब तक भूख के भय से, अज्ञान के अंधकार से, आवास के अभाव से, बुनियादी यातनाओं, जरूरतों, आतंकों से, शोषण से, अत्याचार से, लाचारी से और विवशता से इस देश के करोड़ों लोगों को मुक्ति प्राप्त नहीं होती, तब तक राजनीतिक स्वाधीनता अधूरी स्वाधीनता ही रहेगी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान की संजीवनी है। निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य शांतिपूर्ण तरीकों से सामाजिक क्रांति का पथ प्रशस्त कर कुछ सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को तत्काल सिद्ध करना है। निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य भारत में लोक कल्याणकारी एवं समाजवादी राज्य की स्थापना करना है। इस दृष्टि से अधिकांश निर्देशक सिद्धांतों द्वारा आर्थिक एवं सामाजिक न्याय के संबंध में व्यवस्था की गई है। निर्देशक सिद्धांतों का तत्व सार रूप में देखें हम तो संविधान के आर्टिकल 38 में दिया गया है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करें जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, वर्षक कार्य साधना के रूप में स्थापना संरक्षण करके लोक कल्याणकारी राज्य की उन्नति का प्रयास करेगा। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने वाले कुछ मुख्य निर्देशक तत्व इस प्रकार है। नंबर 1, राज्य लोगों के जीवन स्तर को सुधारने और स्वास्थ्य के सुधार के लिए प्रयत्न करेगा। नंबर 2, राज्य जनता के दुर्बलतम अंगों, मुख्यतः एसटी, एससी जातियों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से रक्षा करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। नंबर 3, राज्य प्रत्येक स्त्री और पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन प्रदान करने का प्रयत्न करेगा। नंबर 4, राज्य देश के भौतिक साधनों के स्वामित्व और नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था करेगा कि अधिक से अधिक सार्वजनिक हित हो सके। नंबर 5, राज्य इस बात का भी ध्यान रखेगा कि संपत्ति और उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण न हो। नंबर 6, राज्य प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करेगा। नंबर 7, राज्य श्रमिकों, पुरुषों, स्त्रियों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग नहीं होने देगा। नंबर 8, राज्य प्रयास करेगा कि सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार पा सके, शिक्षा पा सकें, बेकारी, बीमारी और अंगहीनता आदि दशाओं में सार्वजनिक सहायता पा सके। नंबर 9, राज्य संविधान के आरंभ होने से 10 वर्ष के भीतर 14 वर्ष की आयु तक के बालकों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि नीति निर्देशक तत्व हमारा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लक्ष्य के लिए बहुत जरूरी है। MC छागला ने भी कहा, यदि इन सिद्धांतों को पूरा किया जाता है तो निश्चित रूप से धरती पर स्वर्ग का सपना साकार होगा। भारत सरकार ने भी इन सिद्धांतों पर अमल करने की कोशिश की है। हमारे कृषि और उद्योग क्षेत्रों में काफ़ी प्रगति हुई है। हमने अपने मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी निश्चित की है, अपने श्रम संबंधी कानूनों को आधुनिक बनाया है, श्रमिकों की अवस्था सुधारने का भरसक प्रयास किया है, पिछड़े वर्गों के संरक्षण के लिए योजनाएं क्रियान्वित की गई, कल्याणकारी सेवाओं जिसमें शिक्षा, खेल, कला, संस्कृति, स्वास्थ्य, चिकित्सा, परिवार कल्याण, जल आपूर्ति, सफाई, आवास, शहरी विकास, SC, ST और OBC कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, श्रम एवं श्रम कल्याण,
एवं प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत इत्यादि शामिल है। हाल ही के वर्षों में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा इस सेक्टर में खर्च में अनवरत वृद्धि हुई है। नरेगा हो, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना हो, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना हो, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा बाल अधिनियम 2009 हो, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हो, समेकित बाल विकास सेवाएं जैसी अनेकों योजनाएं इस कल्याणकारी राज्य के निमित्त प्रारंभ की गई हैं। यह सच है कि राज्य अभी तक पूर्ण नियोजन, बेकारी, बीमारी, बुढ़ापा, अंगहानि आदि अवस्थाओं में सहायता देने के कार्य में बहुत अधिक सफलता प्राप्त नहीं कर पाया है, परंतु विकास योजनाओं में प्राय इन सभी बातों की व्यवस्था की गई है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्व भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं। अंत में जस्टिस हेगड़े जैसा कहते हैं, इसमें एक कल्याणकारी समाज और न्याय युक्त सामाजिक व्यवस्था की स्थापना की परिकल्पना की गई है। धन्यवाद।